बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। लाहौर जिंग रोड सदर लूप 3 पर काम शुरू कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने SL3 प्रोजेक्ट का दौरा किया, बताया कि मंसूबा 5 माह में मुकम्मल हो जाएगा। 2 टोक अल्फाज में वाजे किया कि उन्हें वोट नहीं लेना, वो सिर्फ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। SL3 के ऊपर FWO ने काम शुरू कर दिया है और ये मेरा ख्याल है 10-12 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ था और मेरा ख्याल है रिंग रोड इसके बगैर नामुकम्मल थी और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये 5 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बैरिया टाउन के एडमिरल साहब यहाँ मौजूद हैं क्योंकि बहुत सारा पोर्शन बैरिया टाउन से गुजरना था, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे, बाकी चीज़ें चल रही थी। इन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया है और तमाम चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं और अब हमारा 100% इलाका क्लियर है। रिंग रोड का पुराना कॉरिडोर बहाली का मंसूबा बाबू साबू इंटरचेंज को भी न्याजी इंटरचेंज तक अपग्रेड किया जाएगा। 10 अरब 76 करोड़ लागत आएगी। LDA ने मंसूबे को पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया। LDA ने 10 अरब 74 करोड़ की लागत से बाबू साबू इंटरचेंज की 89 इंटरचेंज तक अपग्रेडेशन का मंसूबा बनाया है। LDA ने रिंग रोड का पुराना कॉरिडोर बहाली का मंसूबा पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया है। मंसूबे का PC1 हाल में ही PND से मंजूर कराया गया था। 12 किलोमीटर तवील कॉरिडोर की अपग्रेडेशन की जाएगी। बाबू साबू को न्यू रिंग रोड से 89 इंटरचेंज से मिलाया जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे 10 मकामात पर आर पार जाने के लिए व्हीकलर सबवेज होंगे। आइंदा चंद रोज में CDWP से मंसूबे की हतमी मंजूरी मुतवक्के है। अर्ज़ पाक के लिए जान निछावर करने वाले शोहदाए पुलिस को पूरी कौम का सलाम। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर में तकरीबात हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, पुलिस अफसरान और एहलकारों ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। लाहौर में भी योम शोहदा पुलिस मनाया गया। निगरान वजीर आला ने पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह का दौरा किया, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। मोहसिन नकवी गाजियों की यादगार पर भी गए। वजीर आला ने अपने पैगाम में कहा, कौमें अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करती। शहीद SSP अशरफ मार्ट भी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। DIG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग, CTO मुस्तनफर फिरोज ने शहीद DIG अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी दी। मुस्तनफर फिरोज ने अफसरान के हमरा फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। शहीद अहमद मुबीन की वालदा और अजीजो अकारिब भी मौजूद थे। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने भी कैप्टन रिटायर सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। अली नासिर रिजवी ने कहा कि शोहदा पुलिस ने मुल्क की सलामती, शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज के लिए कीमती जानों का नजराना पेश किया। योम शोहदा पुलिस के मौके पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवेज में तकरीब। IG रेलवेज पुलिस ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। रेलवेज पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने एजाजी सलामी पेश की। IG रेलवेज ने कहा, अब तक 32 जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। शोहदा के लवाहिकीन में चेक और गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब में DIG नॉर्थ डॉक्टर मोहम्मद वकार अब्बासी भी शरीक थे। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत। सेफ सिटी ने योम शोहदा पुलिस के हवाले से खसूसी वीडियो जारी कर दी। योम शोहदा पुलिस के मौका पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। IG पंजाब ने फोर्स से खिताब में कहा कि सोशल मीडिया पर गाली का जवाब खिदमत से दें। 1600 शोहदा की अमीन पंजाब पुलिस किसी सियासी पागलपन या जत्थे से खौफजदा नहीं होगी। शान शोहदाए पुलिस कदी ना भुलावा, शान शोहदाए पुलिस कदी ना भुलावा। लाज रख ले ये तेरी शहादत ने इस कौम दी, लाज रख ले ये तेरी शहादत ने इस कौम दी। तेरा एहसान 10 में तेनू किवें बतलावा, तेरा एहसान 10 में तेनू किवें बतलावा। 4 अगस्त महकमा पुलिस के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। योम शोहदा पुलिस के मौके पर पंजाब पुलिस की मरकजी तकरीब अलहमरा में हुई। शोहदा के वर्सा और पंजाब पुलिस के आला हुकाम ने शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तकरीब से खिताब में कहा, शोहदा महकमे के माथे का झूमर हैं। शोहदाए पुलिस ने अपना खून देकर शहरियों को तहफ्फुज फराहम किया। उनकी फैमिलीज की मुकम्मल निगहदाश्त जारी रखेंगे। अगर हमारे से कोई कोताही हुई तो हम या हो चुकी होगी तो हम उसका इजाला करेंगे। हमने ये घर बनाने के पहले पैसे देने शुरू कर दिए हैं और अब ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। और हमने फैसला किया है कि हम अपने गाजियों और शहीदों की फैमिलीज को
हर एक किया गया वादा जो पहले भी किया गया है पूरा करके दिखाएंगे। शहीदों के गुरसा का कहना था कि फख्र है उनके बड़ों ने अपनी जानों का नजराना देकर शहरियों का तहफ्फुज़ किया। In conclusion, to pay tribute to our martyrs, let us live up to the ideals that they fought for. May their courage and sacrifices continue to inspire generations to come. I would end my speech with these beautiful words. एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। तकरीब के अख्ताम पर शहीद अफसरों और एहलकारों के बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए गए, जबकि उनके लिए प्लॉट्स खरीद कर घर बनाकर देने का भी ऐलान किया गया। कैमरा टीम के साथ अली साही, सिटी 42। समझता हूँ कि जो कौम अपने शहीदों को याद नहीं रखती, वो लोग जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी इस मिशन की राह में दी, उसको याद नहीं रखती, वो कौमें जिंदा नहीं रहती। तो हमने सब ने मिल के इस लाजवाब कुर्बानी को याद रखना है, अपने शोदा की तकद्दुस को याद रखना है, उस मिशन को याद रखना है जिस मिशन की तकमील के लिए उन्होंने अपनी जान दी। मुझे बतौर फोर्स कमांडर जो है फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी सीट को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ जिसमें पहले शोदा जो है उसके अमीन रहे हैं। यौम शोधा पर लाहौर में मरकजी तकरीब कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में शहीद DIG अहमद मुबीन की कब्र पर मुनक्किद की गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। इस मौका पर शहीद DIG की वालदा भी मौजूद थी। मेरे कमरे में तस्वीर है, एक साइड पर लगाई हुई मैंने मुबीन की। एक तस्वीर का तो ये लगता है मुझे अभी वो निकल के ना तस्वीर से निकल के आ जाएगा, सलाम करेगा और कमरे में चले जाएगा। मेरे बेटे 3 साल मैंने जिस तरह तन्हाई में काटे हैं, जिस तरह मैंने किया, आपको नहीं जानता, खुदा ना करे कि आप लोग ये बीते, लेकिन ये कि बस बीत रही है हमारे ऊपर। तकरीब में DIG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग और CTO मुस्तनसर फेरोज ने खसूसी शिरकत की। CCPO और DIGs लाहौर की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई। इस मौका पर शोहदा के मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा फरहान यामिन, लाहौर। दिल के बड़े अस्पताल में 4 रोज से ऑपरेशन बंद। ऑपरेशन थिएटर्स को जरासीम से पाक करने का अमल शुरू न हो सका। PIC के ऑपरेशन थिएटर्स जरासीम ज़दा होने के शुबे में चौथे रोज भी बंद हैं। थिएटर्स के जरासीम ज़दा होने का तयन करने के लिए 4 दिनों में भी नमूने हासिल नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से ऑपरेशन थिएटर्स के दोबारा फाल होने का अमल इल्तवा से दो चार है। मरीजों की कार्डियक सर्जरी के लिए ताहाल कोई मुतबादिल इंतजाम भी नहीं किया जा सका। ताहम ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश के बावजूद अपने इलाज के अखराजात खुद बर्दाश्त करने वाले एक मरीज का ऑपरेशन किया गया। मरीज इरशाद की हालत बिगड़ने पर बंद ऑपरेशन थिएटर खोलकर बाईपास ऑपरेशन हुआ। सर्विसेज अस्पताल में इंटरनेट सर्विस बंद। OPD में कंप्यूटराइज्ड पर्ची का काम भी ठप हो गया। सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में इंटरनेट सर्विस ताअत्तुल से दो चार हो गया है। OPD में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कंप्यूटराइज्ड पर्ची जारी करने का अमल ठप है। OPD में कंप्यूटराइज्ड पर्ची के बगैर इलाज न होने के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पर्ची काउंटर के सामने तवील कतारें लगी रहीं। इस दौरान खवातीन और सिक्योरिटी एहलकार के माबैन हाथापाई भी हुई। गर्मी और हब्स की शिद्दत से एक मरीजा बेहोश हो गई, जिसे फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए इमरजेंसी मुंतकिल किया गया। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। बाबा फरीद कॉलोनी की मुतादद गलियां अक्सर दराज से टूट फूट का शिकार हैं। इलाके का सीवरेज सिस्टम भी नाकारा है। ऐवान चौक, डोगर चौक, मुनीर चौक में सीवरेज का पानी जमा है। गटरों पर ढक्कन भी मौजूद नहीं। रिहायशियों का कहना है इलाका ताफुन ज़दा हो चुका है। बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं। बारिश के बाद तो घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते। तकरीबन 4-5 साल तो जनाब है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ और इन्हों के इतने महल्लेदार रहने वाले है दुकानदार जनाब ये बहुत ज़्यादा परेशान ने। और बच्चे जोड़े ने जनाब गटरां के टक्कर नहीं लगे होंगे। अक्सर बच्चे बेचारे गटरां च डिगते फिरते हैं। और नाल अगे मस्जिद वाली गली है, उस मस्जिद वाली गली च इन्ना को पानी और इन्होंने गलियां च इन्ना को पानी के लोग मस्जिद च नमाज पढ़ने वास्ते अच्छे तरीके नहीं जा सकते। लिहाजा कि असी बड़ी दफ़ा अफसरे आला अफसरान अगे पेश होए, लेकिन साडा कभी भी काम नहीं होया और असी बड़े परेशान हाँ इस हालात की वजह तो। लेकिन साडा कोई काम नहीं हो रहा और असी इसी तरह परेशान। हरबंसपुरा जोड़ेपुल रोड का सीवरेज सिस्टम खराब। शहरी वासा इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वासा इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा गलियों और सड़कों पर जमा गंदे पानी की वजह से इलाका मच्छरों की अफजाइश का बन चुका है। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। मुतादद बार वासा इंतजामिया से शिकायत की मगर मसाइल हल नहीं हुए। जहनी अजियत में मुब्तला है। शहरियों ने आला हुकाम से वासा इंतजामिया की गफलत का नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है, जिसका कहीं पे निकास कोई नहीं है। सिर्फ बरसाती पानी के लिए बनाया गया था। कुछ आबादियां जिन्होंने अपनी स्कीमें बनाई प्राइवेट, ताजबाग, गैरिजन,
منظور کلونی، ان سب نے اپنا سیوریج کا پانی اس میں ڈال دیا. آگے نکاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا پانی مین سڑک پہ آ گیا، جس کی وجہ سے سب کے کاروبار تباہ ہو گئے. ہم نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اپنے سولنگ اونچے کروا لیے کہ ہمارے بلڈنگ بچ جائیں، لیکن وہ پھر بھی پانی اس قدر زیادہ ہے، آپ نے سب دیکھ ہی لیا کہ گزرنا بھی مشکل ہے. اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. بالکل پھاکوں والی نوبت آ چکی ہے ہم پہ. تعلیمی بورڈز کا پریکٹیکل امتحان کے حوالے سے نئی پالیسی کا اجرا، امیدوار اب پریکٹیکل میں بھی مارکس امپروو کر سکیں گے. نئی پالیسی سے میٹرک اور انٹر کا امتحان دینے والے لاکھوں امیدوار مستفید ہو سکیں گے. نئی پالیسی کے تحت امیدوار اب پریکٹیکل میں بھی مارکس امپروو کر سکیں گے. اس سے قبل پریکٹیکل میں پاس نہ ہونے والے امیدوار کو مکمل مضمون میں فیل تصور کیا جاتا تھا. اب امیدوار کسی بھی سائنس مضمون کا اکیلا پریکٹیکل بھی دوبارہ دے سکتے ہیں. نئی پالیسی کا فیصلہ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کے اجلاس میں کیا گیا. نئی پالیسی کے مطابق امیدوار اب 2 سال میں 4 بار امتحان دے سکے گا. امیدوار کو نمبر بڑھانے کے لیے صرف پارٹ 1 یا پارٹ 2 کا اکیلا امتحان بھی دینے کی اجازت ہوگی. مارکس امپروومنٹ کے لیے امیدوار پارٹ 1 یا 2 کے تمام مضامین میں سے کسی ایک مضمون کا امتحان بھی دے سکے گا. ماہرین تعلیم کے مطابق فیصلے سے ہزاروں امیدواروں کا سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا. آمدن سے زائد اثاثہ جات کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ایک بار پھر سے نیب میں پیش نہ ہوئے. نیب لاہور نے سردار عثمان بزدار کو دن 11 بجے طلب کر رکھا تھا، تاہم عثمان بزدار پیش نہ ہوئے. عثمان بزدار کے خلاف اثاثہ جات سمیت تکرر تبادلے کے کیسز میں نیب تحقیقات جاری ہیں. سابق وزیر اعلیٰ پر من پسند ٹھیکوں سمیت پنجاب سے گندم بیرون ملک بھجوانے کا کیس بھی زیر تفتیش ہے. اقبال ٹون کے گھر میں ڈکیتی ہوئی یا نہیں، پولیس نے معاملے کو معمہ بنا لیا. مقدمہ درج کرنے کی بجائے پولیس نے اہل خانہ کو وارننگ جاری کر دی. گزشتہ رات میڈیا کے آنے پر ایس پی اقبال ٹون ناراضگی میں موقع سے چلے گئے تھے. اقبال ٹون نرکس بلاک کے رہائشی خالد ملک نے گزشتہ روز گھر میں ڈکیتی کی اطلاع پولیس کو دی تھی، جس پر ایس پی آپریشنز اقبال ٹون عثمان ٹیپو نے واردات کو مشکوک قرار دیا تھا. دن بھر کی اہم عدالتی خبروں کا احوال اس رپورٹ میں. نظر بندی کے خلاف درخواست پر ہائی کورٹ کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو 7 اگست تک فیصلہ کرنے کا حکم. عدالت نے پنجاب حکومت اور درخواست گزار کیسرا الہی کے وکلاء کو منگل کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی. کیس کی مزید سماعت 8 اگست کو ہوگی. پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر افسران کو نوٹس، جرمانے اور تنخواہیں بند کرنے کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی انٹر کورٹ اپیل. ہائی کورٹ نے اسپیشل سینٹرل کورٹ کے فیصلے کو معطل کرنے کے حکم میں 8 اگست تک توسیع کر دی. پنجاب اسمبلی میں جیلی بھرتیوں کے کیس میں چودھری پرویز الہی کے شریک ملزمان کی عبوری ضمانت میں توسیع. اینٹی کرپشن سے 31 اگست کو تفتیشی رپورٹ طلب. سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست. ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب اور نیب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا. فرحت شہزادی کے بچوں کے نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست. ہائی کورٹ نے وفاقی وزارت داخلہ کو جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی. شیرپا پل پر اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 دن کی توسیع کر دی. پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی خامند کی گرفتاری کا کیس، جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. عدالت نے عتیق ریاض سمیت 6 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے سیاسی رہنما سمیہ اسد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 دن کی توسیع کر دی. ناقص کوالٹی کا کمپریسر لگا کر فریج فروخت کرنے پر شہری الیکٹرک شاپ مزنگ روڈ کے خلاف عدالت پہنچ گیا. ہرجانے کا دعویٰ دائر. صارف عدالت نے درخواست گزار محمد شاہد کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے نوٹس جاری کر دیا. اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نیشنل اکنامک تھنک ٹینک کے درمیان ایم او یو کی ترتیب. گوہر اعجاز رضا محمد نے معاہدے پر دستخط کیے. اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نیشنل اکنامک تھنک ٹینک کے درمیان لیک سٹی گولف کلب میں ایم او یو پر دستخط کی ترتیب ہوئی. گوہر اعجاز اور صدر اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ رضا محمد نے ایم او یو پر دستخط کیے. دستخط کے بعد دعائے خیر کی گئی. ترتیب میں سلطان گوہر، ماہم نوید، صدیق ہمایوں، نوید علی، احمد بلال، ثابت شاہ، سہیل نقوی، شاہد عبداللہ نے شرکت کی، جبکہ محمد طاہر، انوار الحسن، فیصل آفریدی، فواد مختار، نوید شریف، جاوید اقبال، الماس حیدر سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار اسلم کی طرف سے سابق صدر لاہور بار شفقت چوہان اور دیگر بھی موجود تھے، جبکہ اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. پروفیشنل لائرز گروپ نے فریضہ حج کی ادائیگی کی خوشی میں سینئر وکلاء رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا. پروفیشنل لائرز گروپ کی جانب سے اسلم زار اور شفقت چوہان کے اعزاز میں فلیٹیز ہوٹل میں عشائیہ دیا گیا. سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس، جہانگیر جوجا اور صدر لاہور بار اشتیاق خان اور دیگر بھی شریک ہوئے، جبکہ
वकला बरादरी ने असलम जार और शफकत चौहान को फरीज़ हज की अदायगी पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में चौधरी जुल्फ़कार, मकसूद बुटर, नूर मोहम्मद आवान, तौफीक आसिफ, राना ज़िया, अब्दुर्रहमान, सुहेल डार शरीक हुए। मुनीर भट्टी, बुशरा कमर, ज़ुबैर खालिद, मलिक अमजद परवेज़, नदीम महमूद, जबकि गुलाम फरीद, ज़ियाउल्लाह खान, मुबशर रहमान, अवैस असलम जार, चौधरी मोहम्मद हुसैन ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद उस्मान हुसैन, खुरम लतीफ़ खोसा, शहबाज अली खान खोसा, बैरिस्टर आसिम, जबकि फरहाद गुज्जर, असद असलम जार समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड का इजलास हुआ। ज़री तहकीक के लिए 90 करोड़ रुपए के 40 मुख्तलिफ मनसूबाजात की मंजूरी दी गई है। पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड के इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी की तंजीम नौ की भी मंजूरी दी गई। जदीद ज़री तहकीक के समरात काश्तकारों तक पहुँचाने के हवाले से भी फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, ज़री मनसूबाजात के समरात काश्तकारों तक पहुँचना ज़रूरी है। ज़री मनसूबाजात मार्केट और कमर्शियल पैमाने पर डिमांड के मुताबिक तरतीब दिए जाएँ। ज़री साइंसदान पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए तहकीकी मनसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाएँ। एसएम तनवीर ने चीफ एग्जीक्यूटिव पार्ब डॉक्टर आबिद महमूद को पार्ब की कारकर्दगी के मुतालिक जामे रिपोर्ट पेश करने और मनसूबाजात की स्क्रूटनी के लिए खसूसी कमेटी कायम करने की हदायत भी की। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, वाइस चांसलर MNS ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर आसिफ अली समेत दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। लाहौर चैम्बर में उल्टी गंगा बहने लगी। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा की मुकर्रर तारीख के गुजरे 20 दिन बाद भी हंगामी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया गया। लाहौर चैम्बर में इंतखाबात का अमल ताखीर का शिकार हो गया। इलेक्शन शेड्यूल की मुकर्रर तारीख गुजरने के 20 दिन बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया गया। इजलास की सदारत लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने की। सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी हाजिर और नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और 11 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ने इजलास में शिरकत नहीं की। चैम्बर कवानीन और आइन की खिलाफवर्जी करते हुए इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी की हतमी तारीख 15 जुलाई गुजरने के बाद 4 अगस्त को इलेक्शन शेड्यूल की मंजूरी लेने का इंकशाफ सामने आया। ट्रेड ऑर्डिनेंस के मुताबिक 15 जुलाई तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करना होता है और जुलाई के पहले हाफ में इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी से लेना जरूरी है। जराये के मुताबिक 15 जुलाई के बाद इंतखाबी शेड्यूल के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। अपोजिशन ग्रुप फाइनेंस बिजनेसमैन ग्रुप के EC मेंबरान ने इंतखाबी शेड्यूल के मुकर्रर तारीख के बाद जारी करने पर शदीद एहतजाज करते हुए मुस्तरद कर दिया। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि आप ये जो प्री पोल रिगिंग कर रही हैं कि आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन शेड्यूल इशू कर रही हैं और आप ऑफिस बेरर का जान के नहीं डाल रहे क्योंकि आपका अलायंस का ऑफिस बेरर बैठा हुआ है। हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। मियाँ अंजुम निसार साहब और मियाँ मिसबाह रहमान साहब की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये तय पाया था कि जी ऑफिस बेरर हम अपना चलाएंगे, इसी को चलाएंगे और सिर्फ इसी का इलेक्शन कराएंगे। चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर ने कहा, ऐसे इलेक्शन शेड्यूल को मुस्तरद करते हैं जिसमें ओहदेदारान के इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के नामों का ऐलान तक नहीं हुआ। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गुलशन रावी नोनारिया में मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का इजलास हुआ। ताजे बरादरी समेत इलाका मकीनों ने शिरकत की। गुलशन रावी नोनारिया में मरकजी करियाना मर्चेंटाला एसोसिएशन का इजलास हुआ, जबकि ताजे बरादरी समेत इलाका मकीनों ने शिरकत की। इजलास में मशहूर लोकल ब्रांड घी की क्वालिटी और निर्ख पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आरिफ गुज्जर, सकलैन भट्ट, राना मंजूर, शेख रियाज, मकसूद रहमान भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की। फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2 मैचेस का फैसला। DD सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी फाते रही। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में पहले मैच में सखी सरवर और मलिक नवीद की जोड़ी ने राना मकसूद और रऊफ चौधरी को मात दी। फाते जोड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 2 सेट से मैच अपने नाम किया। नौजवान मुसव्विर मोहसन शेख के बनाए मुनफरिद फनपारों की नुमाइश। एजाज आर्ट गैलरी में नुमाइश देखने वाले मोहसन शेख के फनपारों के सहर में खो गए। इंसानी ख्यालात बड़े अजीब व गरीब होते हैं। कभी इंसान खला के मुतल्लिक सोचता है तो कभी समुंदर के नीचे चीजों के मुतल्लिक। इन्हीं सोचों को मोहसिन शेख ने अपने फनपारों में उतार दिया। शहरियों ने फनपारों की नुमाइश में खूब शिरकत की। मोहसिन शेख के फनपारे देखकर शहरी शहर में खोए रहे। मोहसिन शेख का कहना है उन्हें जो ख्यालात आते हैं उन्होंने इनको अपने कैनवस पर उतारा। वर्क इज बेसिकली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। हम लोग जो खुद से क्रिएट करते हैं अपनी इमेजिनेशन से चीज़ें, वो आई थिंक देयर माइंड मैप्स। ऑल्दो माइंड मैपिंग कैन बी एनीथिंग। हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी उसके अंदर दिमाग में प्लान बना रहे हैं और फील कर रहे हैं। टू मी दैट इज़
the work of imagination. एजाज आर्ट गैलरी के CEO मोहम्मद रमजान का कहना है कि वो नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देते हैं। मोहसिन शेख वाकई ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। हमारी गैलरी की तो ये कोशिश होती है कि नए से नए आर्टिस्टों को अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करें, वो लोग आएँ और अपना काम डिस्प्ले करें। लेकिन मोहसिन के साथ अभी हमारा सेकंड सोलो शो है। लास्ट ईयर भी हमने शो किया था और ग्रुप शो में तो खैर इनका चलते रहता है हमारे साथ। बहुत अच्छा काम है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है और काम भी अपनी नौयत का बहुत डिफरेंट है। फन किसी की मेरास नहीं, ये बात मोहसिन शेख ने अपने फन से साबित कर दी है। कैमरामैन नुमान अली के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।